जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल सनातन वचन 342 में हार्दिक स्वागत। आज हम आप सबके लिए सकट चौथ की कहानी लेके आए हैं। इस दिन महिलाएं अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं। रात को चांद के आने पर व्रत खोलती हैं पूजा करने के बाद। चलिए अब हम सकट चौथ की कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार और उसकी पत्नी थी। वह धर्म पुण्य नहीं करती थी, इसके कारण उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकार की पत्नी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकार की पत्नी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज सकट चौथ है, इसका व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकार की पत्नी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र और सबकी प्राप्ति होती है। तब साहूकार की पत्नी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलगुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकार की पत्नी का गर्भ रह गया। वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलगुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलगुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसके बेटे का विवाह भी हो गया, लेकिन वह साहूकार की पत्नी तिलगुट नहीं की। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे और वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की ने साहूकार की पत्नी के लड़के का विवाह होने जा रहा था, वह अपनी सहेलियों के साथ गढ़ गौर पूजने के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकार की पत्नी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलगुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकार के घर गई और उससे पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकार ने बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकार की पत्नी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकार का बेटा और बहू घर आए तब साहूकार की पत्नी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। ये सकट चौथ जिस तरह साहूकार ने को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले का भला करना। बोलो सकट माता की जय, बोलो सकट चौथ की जय, बोलो श्री गणेश देव की जय।